है। अब मैं उसी में से एक गुरु और हमको आशीर्वाद देके यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे बड़े भाई अमित दुबे जी से मैं आग्रह करूँगा कि इस गुरुत्व का जो मंच तैयार है और कल आपका 100वां अंक आ रहा है और आप सबके आशीर्वाद से आ रहा है, तो आज इस मंच को आप अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि भाई अमित दुबे जी। और लगभग सब लोग जानते ही हैं, पाटिल साहब से पहली बार मिला तो बच्चे को मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तिवारी जी से तीसरी मुलाकात है और मुझे लगता है कि श्रोता होना बहुत जरूरी है और इनके जैसा श्रोता बड़ा दुर्लभ होता है। एक काव्य गोष्ठी हुई थी, दीपक जी नहीं थे उसमें, कुमार जी थे, पत्रकार आए थे बम्बई से। जब वो कुछ लोग उठ के जाने लगे तो बोले भाई पकड़ के बैठो बैठो, बहुत दूर से आए हैं। तो आज कवियों की स्थिति है, तिवारी जी जा रहे थे तो मुस्कुरा रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं। स्थिति ऐसी है कि समाज में आप सामाजिक व्यक्ति हैं। आपके कार्यक्रम को मैंने ज्वाइन किया था दीपक भाई की वजह से। मैंने देखा था विश्व हिंदू परिषद का जो हुआ था कार्यक्रम। हम सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। ये बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ तिवारी जी, हर व्यक्ति के अंदर एक बात आती है कि हमको सम्मानित किया जाए, लेकिन सम्मानित होने के लिए आपको सम्मानित होना पड़ेगा। निराला जी ने जो अपनी व्यथा सुनाई या यहाँ तक पहुँचने की जो कथा सुनाई, निश्चित रूप से जब तक आप तकलीफें उठाएंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे। जितनी 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 तकलीफें आपके रास्ते में आएंगी आप उतना 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 ही आगे बढ़ोगे। और जितने लोग भी आगे बढ़े हैं उनकी तकलीफों की वजह से ही आगे बढ़े हैं। राम की पूजा सिर्फ इसलिए हम करते हैं क्योंकि वो 14 साल का वनवास मिला। अगर वो 14 साल के वनवास में नहीं गए होते तो शायद राम की मूर्ति की पूजा नहीं होती। राजा राम ही कहलाते, भगवान राम नहीं कहलाते। हमारे इतिहास में बहुत अच्छी बात है, कृष्ण का नाम आता है। जो व्यक्ति पैदा होने से पहले जिसको मारने की व्यवस्था चल रही है, जिसके माता पिता को जेल में बंद कर दिया गया हो, जिसका जन्म जेल में हुआ हो, जिसके पैदा होने से पहले 6-7 भाई बहन को मार के फेंक दिया गया हो, जो उसको पैदा होते ही तालाब खुद से तुड़वाना पड़ा हो, नदी खुद से पार करवानी पड़ी हो, जो व्यक्ति जीवन भर सिर्फ लड़ता रहा, सिर्फ लड़ता रहा, सिर्फ लड़ता रहा और उसकी बांसुरी की एक धुन पे प्रकृति रुक जाती थी, इसका मतलब ये है कि जहाँ कठिनाई है वही सफलता है। किसी भी अंक में ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे बीच में मनमुटाव नहीं हुआ होगा। जब हम साथ में हैं तो टकराते ही हैं। कहीं ना कहीं कोई भी मतभेद हो, किसी भी तरह का मतभेद हो, एक मुख्य अतिथि के रूप में मैं ये कहता हूँ कि वो मतभेद सामने बैठ करके सुलझने चाहिए। हमारा साहित्य, हमारा धर्म एक शिक्षा जरूर देता है। इतनी मुसीबतें हैं, भगवान न जाने कितने आशीर्वाद दे करके कितने राक्षसों को बलशाली बना दिए, लेकिन उसी में उनको मारने का भी उपाय रखे। जब जब मुसीबत गहराए आप मुसीबत का आकलन करो और ध्यान देना, उसी मुसीबत से आपको समस्या का हल मिलेगा। दूसरा कोई नहीं दे सकता उस समस्या का हल। समस्या का हल मुसीबत में ही छुपा होता है। हम मुसीबत को इतना बढ़ा देते हैं कि समस्या का हल छुप जाता है। अगर हम मुसीबत को एकदम लेकर के बैठ जाए तो समस्या का हल उसमें ही मिलता है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ नंदन भाई को। किसी भी संस्था के लिए उसके 100वें एपिसोड को पूरा करना और बिना किसी रुकावट के एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए जितना भी मेहनत किया जाए, किया होगा इन्होंने, वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। निराला जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक चीज़ और कहता हूँ, जो आपने बोला, कलम जब चलाते हैं लोकल अखबार में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कलम वही हो जो सत्य हो। हम बुरा मान जाए, बुरा मानने दो आप,
कोई रास्ते में घेर लो, उसके लिए प्रशासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, 2 मिनट के भीतर पहुंचेगी। एक कलमकार अगर उस चीज से डर जाएगा, कलम कभी सत्य बोल नहीं सकती है, सत्य कमरे के अंदर बंद हो जाएगा। निश्चित रूप से साहित्य के साथ साथ अगर समाज में कोई अप्रिय घटना हो रही है, कोई अन्याय की चीज हो रही है, अपनी कलम को उठाइए। पूरा पत्रकार संघ जहां तक अभी देख करके मुझे अंदाजा लग रहा है आपके साथ में है और जनता आपके साथ में है। निश्चित रूप से कलम उठाइए, निर्भीक पत्रकारिता कीजिए। चाटुकार पत्रकारिता आज हर जगह चल रही है अंदर, हर जगह चल रही है, लेकिन वो चाटुकार पत्रकारिता से अलग आ जाइए, आपका व्यक्तित्व और निखरेगा। निराला जी, दुनिया में कोई भी आपका हाथ पकड़ नहीं सके। पाटिल साहब आपको भी बोलता हूँ, निर्भीक पत्रकारिता रहिए। निर्भीक कितने दिन मुसीबत में रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, आपको झुकना ही पड़ेगा। अगर आप गलत हैं तो झुकना पड़ेगा। अन्ना हजारे जैसा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को झुका दिया, सरकार को झुका दिया, उसका चेला सरकार बना करके बैठ गया, 1 नहीं 2 राज्यों में सरकार बना के बैठ गया। कितनी चीजें उसकी लूटी गई, कितनी फाइलें उसकी जब्त की। करो ना, जब हम गलत नहीं है, हमको मुसीबत में डाला जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। सत्य पराजित नहीं होता है, अपराजय है। इसको ध्यान में रखिए और अपनी कलम को धार दीजिए। जितना ज्यादा आप आगे जाएंगे, जो सहयोग हम लोगों से बन पड़ेगा, वो सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सिर्फ जन्मदिन में फूल ही नहीं दिए, साथ साथ अपना हृदय भी दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अरे दो पंक्ति नहीं, पिछली बार वाला अच्छी बोलना जो भी चाहिए, साहित्यकार का एक सिर्फ 4 लाइन देता हूँ, तो मुझे भी निकलना है। लोग कहते हैं कि अब ये नगीना जी हैं, दयालत जी, तिवारी जी हैं, एक समूह बैठा हुआ है। कल को कोई व्यक्ति किसी कारण से अलग हो जाता है और हम ये कह दें कि अरे छोड़ो, नगीना गए तो क्या, बाकी लोग तो हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 पंक्ति उसके लिए सुनाता हूँ। यदि साथी हो रूठा तो खुदा भी रूठ जाता है। यदि साथी हो रूठा तो खुदा भी रूठ जाता है। नहीं बस साथ छूटता है, बहुत कुछ छूट जाता है। नहीं सोचो अमित रूठा वही छूटा तो क्या यारों, जहाँ संबंध टूटता है बहुत कुछ टूट जाता है। फोटो निकाला। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया कहा। अगर छुटने का तो फिर ऐसे छुटते ही चला जाएगा सर। बहुत सही बात कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से अवगत करा देना चाहता हूँ, बालघर जिला हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष अमित दुबे जी हैं, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस संगठन को बल देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दिया है। स्वयं के जीवन यापन के साथ अतिरिक्त समय यह संगठन को दे रहे हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दे रहे हैं। मैं निर्झरणी के तरफ से, केसीएन क्लब की तरफ से और आज इस सभा में हमारी पूरी ताकत की तरफ से आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि बड़े भाई अमित जी, आप जिस तरह से बालघर जिला हिंदी साहित्य समिति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके से मैं इस मंच के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं हमेशा आपके अंतर्गत रहूँगा। जैसा आप हमें मार्गदर्शन देंगे, मैं उस से आपके सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक कोरोना पकड़ा और गाड़ी को ऐसा झटका, पेपर एक भी गिरा नहीं, तो लगता है आप कुछ एक्टिविटी ज़्यादा ही करते हो और ये ऐसा दिखा रहे हो। और ये फोटो जो आप खींचते हो, यानी आप जानबूझ करके फोटो लगाते हो इसमें दिखाने के लिए, काम कम और फोटो ज़्यादा। मैं बोला सर, लोग खींच के तो दे देते, उसमें जो है वो है इफेक्ट। सर सिलेक्शन हो गया और उस समय के जो राज्यपाल थे महाराष्ट्र के पीसी अलेक्जेंडर साहब, उनके हाथ से जो कामगार क्रीड़ा मैदान है, गिरनी कामगार क्रीड़ा मैदान है बरेल में, वहाँ पर वो बड़ी लेवल का प्रोग्राम था और उस समय वो पुरस्कार मिला था। यहाँ 11 जगह सत्कार हुआ। वो पुरस्कार को ऐतिहासिक पुरस्कार माना गया और तारापुर जो अपना टीमा है और भी कई संस्थाएं हैं, उन्होंने अलग अलग जगह बुला के वो सम्मानित किया था, क्योंकि ये अपने एरिया का नाम है।
कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप काम करते हो तो आपको साथ भी मिलेगा, और जो केशियन के, निर्जनी के, हमारे द्विवेदी के, अगर ऐसे अगर टीम हमारे जो मिलते हैं तो आदमी का हौसला बढ़ता है। और आज भी आपने वही काम किया है कि 2-2 जन्मदिन मनाने का जो एक अच्छा प्रयास किया है, ये इससे और हौसला हमारा डबल हो गया है। वही हिसाब से हम आगे अपनी टीम के साथ मिलके, आपके साथ मिलके हम काम करने का कोशिश करेंगे। आज आपने यहाँ पे मेरा जन्मदिन मनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से मान सम्मान रखा। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी, आपने इस कार्यक्रम में, आज के आयोजन में अपनी अभिव्यक्ति सभी के सामने प्रस्तुत की। वास्तव में जो मैं शुरू से ही कह रहा था, किसी का भी जीवन दर्शन कैसा होता है बगैर उस विषय में जाने, बिना उस विषय में समझे, हम निश्चित ही किसी के विषय में अपना निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506.